Hello everyone. Today I am going to teach you the nomenclature of organic compound. As we all know, there are millions of organic compound. बहुत सारे organic compound discover हो चुके हैं. तो अब उन्हें हमें क्या करना पड़ेगा, एक सिस्टमेटिक नेम देना पड़ेगा और इस तरीके से आपको उनकी नेमिंग करनी पड़ेगी कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड के नेम से क्लैश ना हो. तो वी हैव टू यूज द सिस्टमेटिक वे टू नेम द ऑर्गेनिक कंपाउंड. तो वी विल यूज द IUPAC मेथड. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IUPAC. इट्स इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री. इसकी हेल्प से अब हम डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नेमिंग करेंगे. तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम आप किस तरीके से लिखोगे. ये एग्जैक्टली उसी तरीके से होता है जैसे हमने कहीं पे कुरियर लगवाया. तो वी हैव टू राइट द नेम, देन केयर ऑफ, फिर उसका फ्लैट नंबर, बिल्डिंग, लोकेशन. तो इसी तरीके से ऑर्गेनिक कंपाउंड की नेमिंग करते वक्त आपको सबसे पहले प्रीफिक्स मेंशन करना है, देन वर्ड रूट, देन 1 डिग्री सफिक्स, इसको प्राइमरी सफिक्स भी कहते हैं, एंड इट इज 2 डिग्री सफिक्स, दैट इज सेकेंडरी सफिक्स. अब मैं एक एक करके आपको समझाऊंगी कि इन सबका मतलब क्या है. फर्स्ट ऑफ ऑल कम टू द प्रीफिक्स. प्रीफिक्स में वो सब एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स आते हैं जो कि एक तो होता है ऑल हेलोजेंस. ओके, ऑल हेलोजेंस विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ प्रीफिक्स एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंबल एक्स. ये मैंने क्रॉस नहीं लगाया है, इट इज द सिंबल एक्स. ऑल हेलोजेंस आर रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल एक्स. कौन कौन से हेलोजेंस है देखो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. तो अगर फ्लोरीन होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड में तो वी विल राइट फ्लोरो, क्लोरीन है तो क्लोरो, ब्रोमीन है तो ब्रोमो, आयोडीन है तो आयोडो. ये प्रीफिक्स है, मतलब सबसे पहले लिखे जाएंगे. दूसरा प्रीफिक्स में और कौन आता है, ऑल एल्काइल ग्रुप्स, एंड एल्काइल ग्रुप्स इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल आर. अब एल्काइल ग्रुप्स होते क्या है, जैसे मिथेन है CH4. ओके, जब आपने मिथेन में से एक H रिमूव किया तो क्या बन जाएगा, CH3-, इट इज कॉल्ड मिथाइल. इसी तरीके से इथेन ले लिया C2H6. इथेन में से जब आपने एक H रिमूव किया तो क्या बन गया, इथाइल. तो इन जनरल व्हाट वी विल राइट कि जब आपने एल्केन लिया, कोई सा भी, मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, एंड व्हेन यू विल रिमूव अ सिंगल H फ्रॉम द एल्केन, एल्काइल इज फॉर्म्ड एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल R. ओके, तो जितने भी एल्काइल है और हेलोजेंस है वो प्रीफिक्स की कैटेगरी में आएंगे जिनको हम सबसे पहले लिखेंगे. क्लियर. नाउ कम टू द सेकेंड पॉइंट, दैट इज वर्ड रूट. वर्ड रूट में क्या है, हम रूल पढ़ेंगे तो उसमें सबसे पहला रूल ये पढ़ते हैं कि वी हैव टू सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन. तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जो हमने सेलेक्ट करी है उसमें हाउ मेनी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट, दैट इज रिप्रेजेंटेड इन द वर्ड रूट. तो आप क्या लिखोगे, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स in longest chain. Okay, if there is one carbon atom then we will write meth. If 2 carbon atom then we will write eth. 3 है तो prop. 4 कार्बन है तो ब्यूट. 5 है तो पेंट. 6 है तो हेक्स एंड सो ऑन. ठीक है, तो आपको जब लॉन्गेस्ट चेन आप सेलेक्ट करो तो उसमें आप देखना हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट. उस बेसिस पे हम उनके नाम लिखेंगे. अगर 7 है तो आप हेप्ट बोल देते हो. ओके, तो ये प्रीफिक्स हुआ, ये वर्ड रूट हुआ. थर्ड पॉइंट है 1 डिग्री सफिक्स, दैट इज प्राइमरी सफिक्स. ये क्या होता है कि जो आपने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करी है या जो ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको नेमिंग के लिए दिया गया है, यू हैव टू सी वेदर ऑल द कार्बन्स आर सिंगल बॉन्डेड, डबल बॉन्डेड और ट्रिपल बॉन्डेड. तो उसमें 1 डिग्री सफिक्स काम में आएगा. अगर ऑल द कार्बन एटम्स आर बॉन्डेड बाय सिंगल बॉन्ड तो इट मीन्स ये एल्केन है, देन यू विल यूज द सफिक्स एन. इफ डबल बॉन्डेड है, कहीं पर भी एक भी डबल बॉन्ड अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रेजेंट है देन यू विल यूज द सफिक्स इन. और अगर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है देन यू विल यूज द सफिक्स आइन. ओके, तो ये 1 डिग्री सफिक्स के बारे में हो गया. नाउ लास्ट इज द 2 डिग्री सफिक्स. 2 डिग्री सफिक्स मीन्स सेकेंडरी सफिक्स वाला पॉइंट तब काम में आता है इफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स एनी फंक्शनल ग्रुप. अगर कोई फंक्शनल ग्रुप भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रेजेंट है देन यू हैव टू यूज दिस पॉइंट, दैट इज सेकेंडरी सफिक्स. अब फंक्शनल ग्रुप मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाए थे, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा और बता देती हूँ. जैसे एल्कोहल है, एक ये फंक्शनल ग्रुप है, द सिंबल ऑफ एल्कोहल इज OH.
एल्डिहाइड है, द सिंबल ऑफ एल्डिहाइड इज CHO। कीटोन है, एसिड है कार्बोक्सिलिक एसिड, दैट इज COOH। ऐसे नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स आर देयर। मैंने अभी आपको यहाँ पे 4 लिख के बताए हैं। ओके जैसे ईथर भी होता है, एस्टर भी होता है, अमीनो ग्रुप भी है, ऐसे नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स आर देयर। तो अगर अल्कोहल उसमें प्रेजेंट है ऑर्गेनिक कंपाउंड में, तो व्हाट सफिक्स यू विल यूज? यू विल राइट ऑल। अगर एल्डिहाइड प्रेजेंट है देन यू विल राइट अल, और अगर कीटोन है देन यू विल राइट ऑन, और एसिड है तो ओइक एसिड। तो इस तरीके से चारों पॉइंट मैंने आपको समझा दिए। फर्स्ट इज द प्रीफिक्स, सेकंड इज वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। प्रीफिक्स में सारे हेलोजेंस और एल्काइल ग्रुप आते हैं जो कि सबसे पहले लिखे जाएंगे। उसके बाद जो आपने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करी है उसमें कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है, दैट कम्स इन द कैटेगरी ऑफ वर्ड रूट। 1 डिग्री सफिक्स में आएंगे कि वेदर द कंपाउंड इज सिंगल बॉन्डेड, डबल बॉन्डेड और ट्रिपल बॉन्डेड। उस बेसिस पे आप एन, इन या आइन लगाएंगे। और अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप भी हुआ देन यू विल यूज दिस सेकेंडरी सफिक्स। अल्कोहल के लिए ऑल, एल्डिहाइड के लिए अल, कीटोन के लिए ऑन, और एसिड के लिए ओइक एसिड। और ऐसे और भी बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप है जिनके सफिक्स दिए हुए हैं। तो इसमें ये है। नाउ वी विल रीड द रूल्स फॉर द नॉमेनक्लेचर। नाउ वी विल स्टडी द रूल्स फॉर द नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो सबसे पहला रूल है सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बोला है मैंने, ओके, इट शुड बी कंटिन्यूअस। स्ट्रेट चेन नहीं बोला कि आप हर बार सोचे कि सीधी चेन ही आपको सेलेक्ट करनी है। लॉन्गेस्ट चेन का मतलब आप ऐसी कार्बन चेन सेलेक्ट करें जिसमें एक कार्बन दूसरे कार्बन से कंटिन्यूअसली अटैच्ड है। तो देखो मैंने 2 कंपाउंड यहाँ लिखे हैं, तो वी हैव टू सी, ये हिट एंड ट्रायल मेथड होता है। अगर आप सीधी लेते हैं तो 1 2 3 4 5 6 आ रही है, एक ये चेन पॉसिबल है। एक 1 2 3 4 आ रही है, एक है 1 2 3 4 5 6 7। ऐसे 6 है, ऐसे 4 है और ऐसे 7 है, तो 7 नंबर बड़ा है, तो वी हैव टू सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो हमने ये कार्बन चेन सेलेक्ट कर ली और इसको एक बॉक्स में एनक्लोज कर देते हैं। तो दिस इज द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन दैट वी हैव सेलेक्टेड। ओके, अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में मल्टीपल बॉन्ड है तो आप इस तरीके की चेन सेलेक्ट करो कि वो मल्टीपल बॉन्ड लॉन्गेस्ट चेन में आना चाहिए, चाहे से फिर चेन छोटी क्यों ना हो जाए। सी इन दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड 1 डबल बॉन्ड इज देयर, तो ये डबल बॉन्ड लॉन्गेस्ट चेन में आना चाहिए। अगर आप ये चेन लेते हो 1 2 3 4 5 6 कार्बन की है, ओके, और दूसरी चेन ले 1 2 3 4 5 6 7, ऊपर 6 है नीचे 7 है, तो नीचे वाली लॉन्गेस्ट है। ओके, तो हम ये सेलेक्ट कर सकते हैं, बट हम ये सेलेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि क्या रूल है कि अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स मल्टीपल बॉन्ड देन इन्वॉल्व्ड या इंक्लूड दैट मल्टीपल बॉन्ड इन द लॉन्गेस्ट चेन, चाहे से फिर वो चेन छोटे कार्बन, कम कार्बन की क्यों ना हो। तो हम ये 6 कार्बन वाली ही लॉन्गेस्ट चेन लेंगे क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड आ रहा है, तो ये सही है और एक ये सही है। तो पहला रूल क्या है, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। अब हमने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट कर ली। अब यहां पे देखो दूसरा रूल क्या है, इफ 2 इक्वली लॉन्ग चेन इज पॉसिबल। आप कहीं से भी लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करो और इक्वल कार्बन एटम की आ रही है, जैसे कि हम ये लेते हैं, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ओके, और इसमें डबल बॉन्ड है, तो आपको ऐसी चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें डबल बॉन्ड इंक्लूड हो। तो या तो आप ये तो ले ही नहीं सकते हो, क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड नहीं आया। तो आप ये ना लेके अगर आप ये लेते हैं 1 2 3 4, ओके, ये भी सही है। अगर ये लेते हैं 1 2 3 4, तो ये भी सही है। मतलब इफ 2 इक्वली लॉन्ग चेन आर पॉसिबल, इफ 2 इक्वली लॉन्ग चेन इज पॉसिबल, ये भी सही, ये भी सही। तो अब हम कौन सी चेन सेलेक्ट करेंगे जिसमें मैक्सिमम ब्रांचिंग हो, आपको वो चेन सेलेक्ट करनी है। ब्रांचिंग मतलब जैसे ये ट्री है, आपने लॉन्गेस्ट चेन ले दी, जिसमें सबसे ज्यादा ब्रांचिंग होगी, आपको वो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है। तो देखो जब आपने ये चेन सेलेक्ट करी तो एक ब्रांचिंग प्रीफिक्स तो ये रहा और दूसरा प्रीफिक्स ये रहा, इट मींस 2 ब्रांचिंग है इस लॉन्गेस्ट चेन पे, और यहाँ पे एक ही ब्रांचिंग है, तो मैक्सिमम ब्रांचिंग किसमें हो गई, इसमें हो गई। तो वी विल सेलेक्ट दिस कार्बन चेन। ओके, मैं फिर से बता देती हूँ, अगर इफ 2 इक्वली लॉन्ग चेन इज पॉसिबल देन यू हैव टू सेलेक्ट दैट लॉन्गेस्ट चेन विच कंटेन्स मैक्सिमम ब्रांचिंग। तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल दिस इज करेक्ट।
अब हमने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर ली, अब आपको नंबरिंग करना है। ओके, एक और चीज देखो, जो आपने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करी है उसके अलावा जो जो चीजें हैं साइड में, दे आर नोन एज प्रीफिक्स, ये ब्रांचिंग है। अब आपको नंबरिंग करनी है। नंबरिंग इज डन इन सच ए वे दैट प्रीफिक्स शुड गेट द लीस्ट नंबर। प्रीफिक्स को सबसे छोटा नंबर मिलना चाहिए, आपको इस तरीके से नंबरिंग करनी है। अब आपने ये ऑर्गेनिक कंपाउंड ये लिया, पहला रूल फॉलो किया, आपने सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ले दिया। ओके, दिस इज द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। अब आपको नंबरिंग करनी है, लेफ्ट से करे राइट से। इधर लेफ्ट से करते तो 1 2 3 4 आ रहा है, और इधर से करेंगे तो 1 2 3 4 आ रहा है। लेफ्ट से करने पर जो ये प्रीफिक्स है CH3, इसको 2 नंबर मिल रहा है, और राइट से करने पर इसको 3 नंबर मिल रहा है। तो आई थिंक 2 इज द लीस्ट नंबर। तो ये ऊपर वाला मेथड सही है, हम लेफ्ट से करेंगे क्योंकि 2 जो नंबर है 2 वो छोटा नंबर है। यहाँ पे भी करके देख लेते हैं। आपने लॉन्गेस्ट चेन ये वाली सेलेक्ट कर ली, ठीक है। अब नंबरिंग किधर से करनी, देखो मैं पहले यहाँ लेफ्ट से करती हूँ, 1 2 3 4 5, और यहां से करी 1 2 3 4 5। तो लेफ्ट से करने पर भी प्रीफिक्स 2 पर और 4 पर है, और राइट से करने पर भी प्रीफिक्स 2 पे और 4 पे। अब ये कंफ्यूजन क्रिएट हो गया कि कौन सा सही तरीका है। तो यहाँ पे हम एक सम रूल लगाएंगे। सम रूल कि जिस जिस कार्बन पे प्रीफिक्स आ रहा है उस कार्बन का नंबर आप ऐड कर दोगे। तो आप देखो, लेफ्ट से करने पर सेकेंड वाले कार्बन पे 2 प्रीफिक्स है और फोर्थ वाले कार्बन पे 1 प्रीफिक्स है। तो व्हाट यू विल राइट, लेफ्ट के लिए 2 + 2 + 4 = 8। और अगर राइट से करते हैं तो 2 वाले कार्बन पे 1 प्रीफिक्स है और फोर्थ वाले कार्बन पे 2 प्रीफिक्स है। आपको दोनों बार नंबर ऐड करना है। 4 + 4 + 2, आई थिंक इट्स 10। तो नंबर छोटा कौन सा हो गया, 8। तो ये ऊपर वाला तरीका सही है। तो कभी भी अगर आपको कंफ्यूजन हो जाता है कि कैसे इनकी नंबरिंग करनी है, तो आप सम रूल लगा लीजिएगा। बट सम रूल लगाते वक्त एक ये चीज याद रखना कि सेकंड वाले कार्बन पे 2 प्रीफिक्स है, तो आपको 2 + 2 करना है। ऐसे नहीं कि आपने सिर्फ 2 + 4 कर दिया। सिर्फ 2 + 4 करेंगे ना, तो ये भी 2 + 4 6 आएगा, ये भी 2 + 4 6 आएगा। तो डिफरेंस ही क्या हुआ, एक कार्बन पे कितने प्रीफिक्स है वो नंबर आपको उतनी बार रिपीट करना है। तो इस तरीके से आपने सम रूल लगा दिया। नेक्स्ट है कि अगर आपने जो ऑर्गेनिक कंपाउंड सेलेक्ट किया है, ठीक है, अगर उसमें मल्टीपल बॉन्ड है तो आपको नंबरिंग करते वक्त ये ध्यान में रखना है कि प्रीफिक्स शुड गेट द मल्टीपल बॉन्ड शुड गेट द लीस्ट नंबर। यहां पे मैंने बताया प्रीफिक्स शुड गेट द लीस्ट नंबर, और अगर मल्टीपल बॉन्ड है तो मल्टीपल बॉन्ड को लीस्ट नंबर मिलेगा, ठीक है। अब मल्टीपल बॉन्ड भी है और प्रीफिक्स भी है, तो दोनों में से प्रेफरेंस मल्टीपल बॉन्ड को ही मिलेगी। जैसे ये ले लो, आपने ये लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट की, ओके। ये लॉन्गेस्ट चेन ये वाली क्यों ली, क्योंकि इसमें मल्टीपल बॉन्ड आ रहा है। अब आपको नंबरिंग करनी है। अगर प्रीफिक्स को हम प्रेफरेंस दें तब तो यहां से नंबरिंग होगी, बट मैंने बताया कि मल्टीपल बॉन्ड और प्रीफिक्स अगर दोनों प्रेजेंट होते हैं तो यू हैव टू गिव प्रेफरेंस टू द मल्टीपल बॉन्ड। तो आप नंबरिंग करोगे राइट से 1 2 3 4, ओके। ये पांचों रूल्स मैं आपको फिर से रिवाइज करवा देती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। लॉन्गेस्ट का मतलब हर बार ऐसा नहीं कि आप स्ट्रेट चेन ही सेलेक्ट करोगे, इट शुड बी कंटिन्यूअस, ओके। ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर मल्टीपल बॉन्ड आ रहा है तो यू हैव टू इंक्लूड दैट मल्टीपल बॉन्ड इन द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। सेकेंड रूल है, इफ 2 इक्वली लॉन्ग चेन इज पॉसिबल, तो आप वो चेन सेलेक्ट करो विच कंटेन मैक्सिमम साइड चेन या मैक्सिमम ब्रांचिंग। लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने के बाद नंबरिंग करनी है। अगर सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रीफिक्स है तो नंबरिंग इस तरीके से करो कि प्रीफिक्स को सबसे लीस्ट नंबर मिले, ओके। मल्टीपल बॉन्ड है सिर्फ तो मल्टीपल बॉन्ड को लीस्ट नंबर मिले। बट अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में मल्टीपल बॉन्ड भी है और प्रीफिक्स भी है तो आप नंबरिंग इस तरीके से करोगे कि मल्टीपल बॉन्ड शुड गेट द लीस्ट नंबर। अब बाकी के रूल्स अभी हम पढ़ते हैं। नाउ द नेक्स्ट रूल इज कि अगर कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक से ज्यादा सिमिलर एल्काइल ग्रुप है, जैसे मिथाइल 2 बार आ गया या इथाइल 2 बार आ गया, तो उसे बार बार मिथाइल मिथाइल नहीं लिखेंगे। अगर मिथाइल 2 बार है तो वी विल यूज द वर्ड डाई, 3 बार है तो ट्राई और 4 बार है तो टेट्रा।
बट उसकी पोजीशन को हम सेपरेटली इंडिकेट करेंगे। ओके, ये अभी मैं आपको एक एग्जांपल से बताती हूँ। दूसरा, जब आप उसकी पोजीशन बताएंगे कि एक मिथाइल ग्रुप कौन से कार्बन पे है, दूसरा मिथाइल ग्रुप कौन से कार्बन पे है, तो पोजीशंस के बीच में हम कॉमा लगाएंगे एंड नंबर एंड वर्ड्स आर सेपरेटेड बाय हाइफन। ओके, तो अब आप देखो ये रूल है। अब हम एक नेमिंग करते हैं। तो दिस इज द ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये मैंने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट कर ली। यहाँ पे 2 ब्रांचिंग है, मीन्स 2 प्रीफिक्स है। आपको नंबरिंग इस तरीके से करनी है कि प्रीफिक्स शुड गेट द लीस्ट नंबर। तो मैंने लेफ्ट से कर दिया 1 2 3 4 5। अब यहाँ कोई फंक्शनल ग्रुप तो प्रेजेंट है नहीं, तो अब सबसे पहले मैंने क्या बताया था, प्रीफिक्स लिखते हैं। तो प्रीफिक्स, ये जो ब्रांचिंग है वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, 2 पे और 3 पे आपको प्रीफिक्स की पोजीशन मेंशन करनी है। तो 2 पे और 3 पे प्रेजेंट है। पोजीशन इज इंडिकेटेड सेपरेटली, तो आप लिखोगे 2, 3। कॉमा क्यों, क्योंकि पोजीशन इज सेपरेटेड बाय कॉमा। 2, 3 फिर डैश। कितनी बार मिथाइल आ रहा है, 2 बार, डाई मिथाइल। तो देखो ये सारा एक्सप्लेनेशन इस रूल में कि अगर कोई भी सिमिलर एल्काइल ग्रुप एक से ज्यादा बार आ रहा है तो डाई ट्राई टेट्रा लगाएंगे। पोजीशन, उनको अलग अलग नाम नहीं लिखेंगे, बट उनकी पोजीशन को हम सेपरेटली लिखेंगे। 2, 3 कि 2 मिथाइल है, डाई मिथाइल, एक मिथाइल 2 पर है और दूसरा मिथाइल 3 पर है। पोजीशन इज सेपरेटेड बाय कॉमा, कॉमा मैंने लगा दिया। नंबर एंड वर्ड्स, नंबर है ये 1 2 3 4, वर्ड्स ABCD, नंबर एंड वर्ड्स आर सेपरेटेड बाय हाइफन। तो मैंने 2, 3 डाइमिथाइल, ये प्रीफिक्स का काम हो गया। अब आ जाओ वर्ड रूट पे। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में कितने हैं कार्बन एटम, 5, तो मैंने लिखा पेंट, ओनली पेंट। अब C 1 डिग्री सफिक्स आपको देखना है, ऑल आर सिंगल बॉन्ड, तो व्हाट यू विल राइट, पेंटीन। तो ये हो गया इसका IUPAC नेम। अब हम नेक्स्ट लेते हैं, ये ले लिया हमने, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। ओके, अब आपने राइट से नंबरिंग करी क्योंकि प्रीफिक्स को लीस्ट नंबर मिलना चाहिए। 1 2 3 4 5। यहां से नंबर करने पर 2 3 आ रहा है और इधर से नंबर करने पर 3 4 आ रहा है, तो 2 और 3 छोटा नंबर है। अब देखो सिमिलर एल्काइल ग्रुप है, मिथाइल मिथाइल मिथाइल, तो तीनों को ऐसे बार बार मिथाइल 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 ना लिख के हम लिख देंगे ट्राई मिथाइल। बट पोजीशंस बताएंगे, एक 2 पर है, एक 3 पर और 3 पर एक और है। ओके, फिर आप लिखोगे ट्राई मिथाइल। ये प्रीफिक्स हो गया। 5 कार्बन है, पेंट, और सिंगल बॉन्ड है इन। कई बार बच्चे ऐसे लिख देते हैं 2, 3 ट्राई मिथाइल। उनको ऐसा लगता है थर्ड वाले कार्बन पे 2 मिथाइल है तो उसको बार बार लिखने की क्या जरूरत है। ठीक है, कोई जरूरत नहीं है, बट आपने लिखा ट्राई मिथाइल, यानी कि 3 मिथाइल है, एक 2 पर है और एक 3 पर है। तीसरा वाला कहाँ है, कैसे पता चलेगा। हो सकता है तीसरा वाला 2 पर ही हो सकता है तीसरा वाला 3 पर हो या कोई और पर हो, तो आपको पोजीशन मेंशन करनी है, तो ये गलत तरीका है। ओके, लास्ट रूल इसका क्या है कि अगर नेमिंग करते वक्त एल्काइल ग्रुप अलग अलग है, जैसे एक मिथाइल है और एक इथाइल है, तो अब आप उनकी नेमिंग या उनको कैसे अरेंज करोगे, यू हैव टू अरेंज देम इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ओके, ये आपने ले लिया लॉन्गेस्ट चेन। इधर साइड नंबरिंग करने पर 3 ही आ रहा है, तो 1 2 3 4 5। अब ये डिफरेंट एल्काइल ग्रुप है, देखो एक मिथाइल और एक इथाइल है, तो ABCDE पहले आता है, तो व्हाट यू विल राइट 3 इथाइल। नंबर एंड वर्ड्स आर सेपरेटेड बाय हाइफन, 3 इथाइल और 3 मिथाइल। ये प्रीफिक्स हो गया सारा। वर्ड रूट में 5 है तो पेंट, सारे सिंगल बॉन्ड है तो इन। ओके, तो ये सारे रूल्स किसके लिए, नेमिंग फॉर हाइड्रोकार्बन्स, जिसमें सिंगल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो। अभी फंक्शनल ग्रुप वाले आगे आएंगे। तो डेट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो।